नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। खास पेशकश जनता जाने में आज चर्चा करेंगे बारिश और बाढ़ के बाद हुए नुकसान, खासतौर से ग्रामीण अंचल में किसानों के नुकसान और उसकी भरपाई की। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश, लोगों पर बारिश नहीं बल्कि आफत बनकर टूटी है। मूसलाधार बारिश से प्रदेश में यमुना, घग्गर और टांगरी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। इसमें पंचकुला, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और फरीदाबाद जैसे जिलों में हालात बदतर हो गए। सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न है, सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। सड़कें धंस गई, गांव का मुख्य रास्तों से संपर्क टूट गया। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि कई जगह एनडीआरएफ के साथ साथ सेना की मदद भी ली जा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा, जरूरत की सामग्री लोगों को पहुंचाई जा रही है। लोग मुसीबत में हैं और ऐसे में सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे और जल्द से जल्द हर संभव मदद का उन्होंने निर्देश दिया। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स की मदद लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। बाढ़ की स्थिति में शासन से लेकर प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में डटा हुआ है, लेकिन सबके बीच में विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बाढ़ से निपटने की पुख्ता तैयारी नहीं की थी। अगर पहले से कुछ पुख्ता तैयारी की गई होती तो हालात इतने बदतर नहीं होते। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया। अंबाला में देखिए कि सांसद कार्तिकेय शर्मा लगातार 4 दिन से लोगों के बीच में न सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि राहत सामग्री भी अपने हाथों से उनको पहुंचा रहे हैं। यह तस्वीर आप देखिए जब मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काफी देर तक उनकी बैठक हुई। सभी को निर्देश दिया गया कि जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है उन पर फोकस तो किया ही जाए, लेकिन बाकी अन्य जगहों का भी ख्याल रखा जाए। बहुत सारी जगहों पर इस वक्त जो सड़कें हैं वो प्रभावित हुई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उससे मुख्य मार्ग से या फिर मुख्य मार्ग भी कई जगह पर टूटने की वजह से लोगों को आवागमन में खासी दिक्कतें आ रही और ये चुनौती न सिर्फ लोगों के लिए है बल्कि प्रशासनिक टीम के लिए भी है। एनडीआरएफ की टीम भी तमाम जगहों पर लोगों को राहत पहुंचा रही, लेकिन विपक्ष का कहना है कि एनडीआरएफ की टीम अब तक दिखाई नहीं दी, सरकार ने पुख्ता तैयारी की नहीं थी। सरकार का तर्क है कि औसत से कहीं ज्यादा बारिश जिसकी कोई संभावना नहीं थी। मौसम विभाग ने भी शायद इसके लिए कोई अलर्ट नहीं दिया था, लेकिन इंद्र देवता ने इतनी मेहरबानी दिखा दी कि चुनौती बढ़ गई है। खासतौर से जो ग्रामीण अंचल है वहां पर किसानों की फसलें पूरी तरह से कई घंटों से पानी में डूबी हुई हैं, जिससे नुकसान बड़ा होगा उन किसानों का। हालांकि डिप्टी सीएम ने भी कहा कि गिरदावरी कराकर जल्द से जल्द उनको राहत पहुंचाई जाएगी। आगे एक और ब्रिज अभी रिसेंटली हुआ है करनाल में, एक ब्रिज पानीपत का बताया गया है सनोली के पास। तीनों के ऊपर बोर फिटिंग पे काम चल रहा है और मैं मानता हूं कि जल्दी हम रिंग बांध बनाकर इस ब्रिज को बंद कर पाएंगे और बंद होते ही जो रिसेंशन है पानी का वो पुरानी यमुना के अंदर से हो जाएगा। अभी आबादी प्रभावित एरिया के अंदर तो पानी नहीं आया, मगर एग्रीकल्चर एरिया के अंदर आया है और कब तक ये ब्रीचेज रोके जाएंगे उसके बाद ही कोई अनुमान लगाया जाएगा कितना नुकसान इस इलाके में। मगर वार्निंग टाइमली इशू कर दी गई थी, तो इवैक्यूएशन तो पशुओं के थे और किसी के खुद के चीज़ों के थे, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरा ये मानना है कि यमुना के अंदर अभी 1.5 मीटर का पानी का डाउनफॉल आया है और अगर 2-1 मीटर और डाउनफॉल आ जाता है तो इसको इमीडिएटली हम फिर सेंड करें। जहाँ घरों का, पशु का, किसी की ह्यूमन लाइफ का, इमीडिएटली सारे डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दे दिए गए कि आप अपना असेसमेंट रिपोर्ट बना के हेड ऑफिस बैठे। परसों होम मिनिस्ट्री में दिल्ली बात भी हुई थी और 216 करोड़ रुपया एसआरडीएफ की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टेट को उनने कल ट्रांसफ़र कर दी और हर डिप्टी कमिश्नर को भी हमने पैसे भिजवा दिए हैं कि एटलीस्ट ड्राई राशन हो, पीने का पानी हो, सोलर लैंप्स हो, ऐसी व्यवस्था कहीं जो डेरों में फंसे हुए लोग हैं, छतों पे बैठे, उनके लिए तिरपाल हो, इमीडिएटली उनके लिए ये सारी व्यवस्था कर इनको करनाल में भी बुलाई गई है, आपके अंबाला में भी बुलाई गई है और अंबाला में अब एयरफोर्स की मदद से जिन गाँव में अभी भी 5-5, 10-10 फुट पानी फ्लो के साथ है, जो डांगरी टूटी है, वहाँ पर एयरफोर्स की मदद से फिर खाने का सामान गाँव में भिजवाया जाए। आज पूरे प्रदेश में बड़ा भारी नुकसान हुआ है फ्लड से। खेतों में पानी खड़ा है, शाहबाद में सेक्टर में भी पानी घुसा हुआ है और आपका इंद्री, यमुनानगर, इधर अंबाला बहुत ज़्यादा पानी आया है।
देखिए ये तो कुदरत पानी आया है, लेकिन जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, ये बचाव हो सकता था काफी कुछ अगर सरकार समय पे कदम उठाती। कोई मेरा सरकार से सवाल है, कब इन्होंने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग की, कितने उसमें नालों की सफाई की, कितने ड्रेनों की सफाई करवाई, और ये जो कॉरपोरेशन के हैं चाहे इसकी कमेटी के हैं, सीवरेज सारे ब्लॉक पड़े हैं हर जगह पूरे हरियाणा के। और जैसे आप किसी भी कॉरपोरेशन में देखें तो कोई मतलब सफाई का काम नहीं, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए। अगर पूरी तरह सतर्क रहती सरकार, टाइम पर बंद लगवाती और कार्य करती, तो हमारा काफी बचाव हो सकता है। सरकार को अब जो है तुरंत लोगों की राहत देनी चाहिए। जो खेत डूबे पड़े हैं पानी में, उनको कंपनसेशन करना चाहिए, और जो लोग जिनके घर टूट के हैं या कोई है, उनका पूरा कंपनसेशन, जैसे पहले 96 में एक बार फ्लड आया था, सबको कंपनसेशन दिया गया था, चाहे खेत का हो चाहे शहर का हो, चाहे किसी के मकान का नुकसान हो, दुकान का नुकसान हो, सब कंपनसेशन दिया है। तो कंपनसेशन का तुरंत प्रबंध करना चाहिए, राहत कार्य तेजी से कार्य करना चाहिए, तुरंत जो है ज्यादा से ज्यादा राहत देनी चाहिए, बिजली का भी इंतजाम करना चाहिए, पानी का भी इंतजाम करना चाहिए, लोगों को जो भी राहत देनी चाहिए सरकार को तुरंत देनी चाहिए। जहाँ तक लाइफ लॉस का विषय है, हमने तय किया कि 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उसको सहायता ये दी जाएगी। और जहाँ तक मकानों का विषय है, उन मकानों के लिए जो मुरम्मत का पैसा हमारा 80,000 रुपया होता है डॉक्टर अम्बेडकर मकान नवीनीकरण का, वो जो तो गरीब परिवार हैं उसमें मिलेगा, जो अन्य परिवार हैं उनको अलग से डिजास्टर का जो हमारा फंड है, क्या उसको क्या बोलते हैं, डिजास्टर फंड, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, उसमें से उनको दिया जाएगा। और अन्य प्रकार के जितने भी लॉस जो असेसमेंट हो जाएगी पशुओं आदि की, वो सारी भी जानकारी उसके बाद जैसे पता लगेगा हम जानकारी देंगे। वर्तमान व्यवस्था में भोजन के पैकेट सबको पहुँचाए जा रहे हैं, पानी की जहाँ आवश्यकता है वहाँ पानी के टैंकर पहुँचाए जा रहे हैं, पशुओं के लिए चारा जहाँ जहाँ जिले स्वयं अपना कर पाएंगे वो खरीद करके उन गाँव में चारा भेजेंगे। पिछले 4 दिन से जो वर्षा का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हुआ, और वर्षा केवल यहाँ हरियाणा में ही नहीं बल्कि जो पास के प्रदेश हैं, चाहे हमें हिमाचल प्रदेश से जो वहाँ वर्षा हुई, बादल फटा, वो पानी बहाव उसका आया तो उसका नुकसान हुआ है। उत्तराखंड का भी जो पानी है वो भी यमुना के माध्यम से काफ़ी लेवल यमुना का ऊंचा हो गया था। पंजाब से भी चाहे वो भाखड़ा नरवाना का जो नहर है या फिर एसवाइल, उसके पानी का ओवरफ्लो है। तो ऐसे सब तरह के पानी की जो मार है वो हरियाणा के कुछ जिलों में पड़ी है। सबसे ज़्यादा अगर उसका नुकसान होता दिख रहा है मुझे, वो अम्बाला ज़िले में है। अम्बाला ज़िले में कई गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, और संयोग से यहाँ नदियाँ नाले भी काफ़ी हैं। यहाँ मारकंडा का भी असर है, यहाँ टांगरी का भी असर है, यहाँ घग्गर का भी असर है, और यहाँ एसवाइल का असर भी है, यहाँ भाखड़ा और जो नरवाना नहर है उसका भी असर है। तो ऐसे सबका असर होने के बाद पानी का ओवरफ्लो भी हुआ है। लगभग 40 गांव ऐसे हैं जहां पानी का प्रभाव ये गया है, कहीं 2 फुट होगा तो कहीं 8 फुट होगा, लेकिन घरों में भी पानी घुसा है। इवैक्यूएशन का काम भी हमने किया, और जहां जहां जो सहायता पहुंचाने की बात है वो लगातार हमने की है। अब बहरहाल तो आपने सुना मुख्यमंत्री को भी, उप मुख्यमंत्री को भी और साथ में भूपेंद्र हुड्डा को भी। उनका कहना था कि सरकार बताए कि कहां पर तैयारी की थी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वंदना पोपली हैं बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है वंदना आपका। कमल हांडा जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत है कमल हांडा आपका। और कृष्ण कुटेल है इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ, बहुत स्वागत है कृष्ण कुटेल आपका भी। सबसे पहले वंदना पोपली, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। सरकार से सीधा सवाल बार बार विपक्ष कर रहा है, और जनता भी जानना चाहती है कि क्या तैयारियां की गई थी, क्योंकि हर बात को दैवी आपदा के ऊपर डाल देने से अपनी तैयारियों वाला जो हिस्सा है उसका जवाब नहीं मिल पाता है, और फिर विपक्ष हमलावर होता है। अतुल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि पिछले 4 दिनों में जो पूरे उत्तर भारत की हालत है वो हम सभी देख पा रहे हैं। सिर्फ हरियाणा का हाल नहीं है, बाकी के और जो स्टेट हैं, चाहे लगा हुआ पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, बाकी जो स्टेट में, उत्तराखंड में हम जो हालात देख रहे हैं
ये हमें मालूम है कि ऐसी बारिश 45 सालों में ये जो स्थिति बनी है, ये 45 सालों के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि इतनी ज्यादा बारिश हुई है। अब इतनी ज्यादा बारिश होने के बाद जो इसको हम प्राकृतिक आपदा ही कहेंगे कि इतनी ज्यादा बारिश हुई है, उसके बाद उसको मैनेज करना, चीजों को ठीक करना। आप देखेंगे अभी आपके चैनल पर भी, अब पिछले आधे घंटे के प्रोग्राम में देख लेंगे तो आप बार बार न्यूज आ रही है, कभी कार्तिकेय जी जा रहे हैं, कभी सुनीता दुग्गल जी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं, अनिल विज जी दिखाई दे रहे हैं, कंवरपाल गुर्जर जी दिखाई दे रहे हैं। हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे चाहे राज्यसभा के, लोकसभा के सांसद हैं, सभी लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से किसी को मुश्किल नहीं हो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है अतुल कि डिजास्टर मैनेजमेंट में 3 स्टेप होते हैं। एक, हम डिजास्टर मैनेजमेंट से पहले प्रिपेयर करें, जिस पर ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। दूसरा, हम ड्यूरिंग डिजास्टर क्या स्टेप उठाते हैं। तो इस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ये था, क्योंकि इस समय स्थिति चल रही है, किस प्रकार जनता को बचाया जाए, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, उनको भोजन के पैकेट प्रोवाइड कराए जाए, पानी उन तक पहुंचे, पशुओं का चारा पहुंचे, अगर कोई और मुश्किल है तो वहां पर भी प्रशासन खड़ा दिखाई दिए। लेकिन यहाँ पर विपक्ष को एक प्रश्न जरूर पूछना है, तो उनका भी जवाब जरूर मिलेगा। हुड्डा जी कह रहे थे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बैठक कब हुई। मैं उनको बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बैठक पहले साल में एक बार हुआ करती थी, हमने उसको 2 बार किया। जनवरी में सबसे पहले स्टेप के बारे में सोचा जाता और मई में उसको रिव्यू किया जाता, और इस साल भी 2 बार बैठक हुई है। और उस 2 बार की बैठक में हमने अपनी तैयारियां पूरी करी है। हमने 1100 करोड़ का बजट सैंक्शन किया था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा आपदा मित्र बनाए, इसके अलावा जितने भी ड्रेन्स हैं, नाले हैं, उनको सफाई का काम किया, और डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग तो चलती ही रहती है। तो ये तमाम तरह के जो स्टेप है वो चले। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही अतुल कि मॉनसून पहले आया, बारिश ज्यादा हुई, साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी बारिश ज्यादा हो गई, तो तकरीबन 250 mm की बारिश हरियाणा में हुई। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें बाकी के स्टेट से, जैसे कि अगर मैं पंजाब की बात करूं, वहां पे 234 mm की बारिश हुई। वो थोड़ा सा अपलैंड पर भी है, हम थोड़ा सा लोअर लैंड पर है, फिर भी पंजाब में क्या हाल है हम सबको मालूम है। दिल्ली में हमसे आधी बारिश हुई, वहां पर झीलों की बात करते थे केजरीवाल जी की, झीलों का शहर बनाएंगे, तो वहां तो हजारों झीलें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट की कमी है सबको दिखाई दे रही है। अगर हम बाकी स्टेट से भी कंपैरिजन करें, हम बहुत अच्छी कंडीशन में है मैनेजमेंट को। ठीक है, लेकिन वंदना, जैसा आपने दिल्ली का जिक्र किया, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो बकायदा पत्र लिख दिया और हरियाणा को जिम्मेदार भी ठहरा दिया है कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और दिल्ली में एक बड़ा इवेंट होना है वैश्विक स्तर का, तो उस पर बहुत गंदा मैसेज जाएगा अगर दिल्ली डूब जाती है तो। यानी पंजाब पर उनका कोई सवाल और जवाब नहीं है, लेकिन हरियाणा को लेकर सवाल उन्होंने अभी से खड़ा कर दिया है। कमल लांडा, वंदना पोपी का कहना है कि बाकी प्रदेशों की तुलना में हमारी स्थिति बेहतर है, बाढ़ जैसे हालात है, पानी बहुत ज्यादा है और उसके तमाम अलग अलग राज्यों से पानी आने की वजह से स्थिति है, लेकिन सरकार जमीन पर ही है, सरकार जमीन पर काम कर रही है, सिर्फ हवा में सवाल नहीं पूछ रही या जवाब नहीं दे रही। जी, सब आपको, अतुल जी आपको नमस्कार, चैनल को धन्यवाद, मेरी प्रवक्ता बहन बीजेपी की उनको नमस्कार, और इनेलो के प्रवक्ता भाई को भी नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगी कुछ लाइनों से। इन्हें दर्द देना है, दर्द दे दो, इन्हें आजमाना है, आजमाने दो, तुम्हारे हर दर्द का, हर जुर्म का जवाब देंगे लोग, बस उनका वक्त तो आने दो। जो ये इतनी हमेशा ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन धरातल पर इनका कुछ नजर नहीं आता। जैसे मैं अब सिलसिलेवार में सारी बातें कहती जाऊंगी, जरा मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए आप। एक तो ये कि अनिल विज जी कह रहे हैं वहां पर पहुंचे हुए, खुद नाव में घूम रहे हैं लोग, घुटनों तक पानी में अपने घर का सामान निकाल कर इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, वहां पर कोई सहायता क्यों नहीं पहुंच रही? जो आप राहत का काम कह रहे हैं, 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट और 5 रुपए के चिप्स के पैकेट आप दे रहे हैं, 1100 करोड़ का बजट आपके वो भूपेंद्र अहलावत जी बोलकर गए, आप 1600 करोड़ का बता रहे हैं आपके मुख्यमंत्री। तो ये समझ में नहीं आता कि क्या है। दूसरी बात, जो आप नदी नालों की सफाई की बात करते हैं, इतना तो इनको भी पता होगा कि ज्यादातर पानी हिमाचल से आता है, क्योंकि बाकी जो है लो लाइंग एरियाज हैं, तो नेचुरल बात है फ्लो डाउनवर्ड्स ही होता है। तो उधर क्लाउड बर्स्ट हो या बहुत ज्यादा बारिश हो तो हरियाणा पर असर पड़ता ही है, और स्पेशली अंबाला में तो बहुत ही पड़ता है, लो लाइंग एरिया में। लेकिन क्योंकि इस बार बारिश वाकई में बहुत जबरदस्त हुई है, इंद्रदेव ने कुछ अति कर दी इस बार, तो पानी मतलब 5-6 जिले हैं जो उसमें डूबे हुए हैं, चाहे आप यमुनानगर ले लीजिए, अंबाला ले लीजिए, कैथल ले लीजिए, सोनीपत वगैरह, काफी जिले उसमें जो है पानी में डूबे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो राहत की 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट देना कोई वो राहत नहीं होती है। अभी बात खत्म करने दीजिएगा आप मुझे।
मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि जो इन्होंने अमृत वन योजना शुरू की थी, जिसमें नदियों की सिल्ट निकालनी थी। सिल्ट मैं आपको बता देती हूँ क्या होती है। जब पहाड़ों की तरफ से पानी आता है तो मिट्टी भी बहकर बहुत आती है, जिससे नदियों का जो है, नदियों में जाकर नीचे उनके तल पर वो मिट्टी जाकर बैठ जाती है, तह पर बैठ जाती है। फिर जब पानी का ओवरफ्लो होता है तो नदियां उफान मारती हैं। वो नेचुरल बात है, हाइट की तरफ ही आएंगी, ऊपर की तरफ ही आएंगी। तो इन्होंने उनकी सफाई का काम क्यों नहीं किया? नदियों नालियों के लिए भी इनको बहुत सारा पैसा अलॉटेड था, इन्होंने उस पर भी काम नहीं किया। सिल्ट क्यों नहीं निकाली? नदी नाले साफ क्यों नहीं किए गए? अगर उनको साफ किया गया होता तो शायद इतना बुरा हाल नहीं होता। नदियों की सिल्ट निकालना, उनकी जो है रेगुलर सफाई बहुत जरूरी है सर, जो नहीं की इस सरकार ने। दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं बीजेपी वाले, ये हम सब जानते हैं। झूठ का पर्याय तो ये है ही है बीजेपी वाले। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुड़गांव गुड़गांव भी आता है उसमें, जिस जहां पर बाढ़ वाली दशा आई हुई है, जहां पर हमने आईटी हब हमने स्टार्ट किया कांग्रेस पार्टी ने, जहां से 70% ऑफ द रेवेन्यू जो है गुड़गांव से आता है, वो भी बाढ़ की लपेट में आया हुआ है एक तरीके से। तो ये इन्होंने काम क्या किया मुझे तो पता समझ नहीं आता, घोटाले ही करते रहे। इन्होंने अभी ठीक अमृत बात है, वन इसका इसका जवाब नहीं वंदना कोई। देंगी, लेकिन जो आईटी हब आपने बनाया था, मुझे लगता है कि आपके रहते हुए ऐसे ही डूबता था। अब आप कहेंगे कम या ज्यादा, वो हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत अंतर आता हो। कृष्ण कुटेल, अब प्रश्न यहां पर यह है कि इस वक्त में सबसे ज्यादा, चूंकि आप कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा ग्रामीण अंचल में हैं और ग्रामीण अंचल में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है किसानों की फसल पूरी तरह से डूब गई है। सरकार शहरों की तरफ ग्रामीण अंचल की तरफ निर्देश तो दे रही है, लेकिन उन किसानों को फौरी राहत चाहिए, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए अतुल जी, यहाँ पर जो है कि अब बैन पोपली जी जो है कि बोल रही थी कि आपने देखिए पहले कंट्रोल बोर्ड की जो है कि बैठक हुई है और इसमें करोड़ का प्रावधान जो है कि हमने किया है। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कोई किसी प्रकार का जो है कि ना तो बजट दिया गया और ना ही जो है कोई बैठक आयोजन हुआ, जबकि जो है कि मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया और हमारी सरकार जो है कि उस पर चुस्त और दुरुस्त रही हुई है। और जो है कि जो कुदरत का कहर जो है कि यहाँ पर हुआ है और उससे जो है कि हमारे किसानों का जो है कि वो नुकसान हुआ, क्योंकि अभी धान की रोपाई जो है कि वो चली हुई थी और धान की रोपाई से जो है कि जो पानी भरा हुआ है और उनकी फसलें जो है कि वो नष्ट हो चुकी है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष का ही मुआवजा जो है कि सरकार ने ना देने का काम किया है। तो अभी जो है कि रात की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जाकर के कुछ थोड़ा सा लगा है कि भी सरकार जो है कि चुस्त हुई है। लेकिन 2-3 दिन से जो है कि हम डिबेट में आ रहे हैं और विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो है कि इस बात पर बड़ी चर्चा है, लेकिन ये सरकार और उनका प्रशासन जो है कि वो असंवेदनशील है और निष्क्रिय है और इन्होंने कोई किसी प्रकार का जो है कि राहत के कार्यक्रम जो है कि वो ना चलाए, ना ही दवाई देने का काम किया है, ना ही जो है कि भोजन की व्यवस्था की है कि लोग घरों के अंदर दब करके जो है कि वो मर रहे हैं। और इसमें जो है कि जो 7 जो जिले जो है कि बाढ़ से ग्रसित हुए हैं, तो इन्होंने अभी तक जो है कि उनको बाढ़ ग्रसित घोषित नहीं किया और ना ही कोई मुआवजे का प्रावधान किया है। और लेकिन अभी दुष्यंत चौटाला जी जो कह रहे थे कि जो है कि जल्द गिरदावरी करा करके हम इनका काम करेंगे, तो लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी तक ये सरकार कहाँ पर सोई हुई है, क्योंकि जो किसानों का हित अपने आप को मानती है, हम किसानों के लिए जो है कि वो एमएसपी का रेट मुआवजा जो है कि हम उचित समय के अंदर जो है कि देने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है कि घर जो है कि वो पानी के अंदर तैर रहे हैं, चाहे वो आप ठीक बात है, नगर में वंदना पोपली जवाब देंगे कृष्ण कुटेल का। और जो सवाल कमल राणा ने उठाया, उनका कहना है कि 1100 करोड़ या 1600 करोड़ ये सिर्फ आंकड़े हैं, क्योंकि जमीनी तौर पर स्थिति कुछ वैसी नहीं है। और दूसरा मेरा प्रश्न रहेगा, किसानों के लिए फौरी राहत की जरूरत है, अभी आप गिरदावरी कराने की बात कर रहे हैं। देखिए अतुल, मैंने अभी आपको बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के 3 फेज होते हैं कि एक आपको प्रिपेयरनेस करनी है, दूसरा आपको डिजास्टर के समय देखना है, बाकी जो नुकसान है उसका आकलन बाद में होगा। लेकिन उसका ऐलान जो है वो कल ही मुख्यमंत्री जी ने कर दिया था। यहाँ पर कहा जा रहा है बार बार कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, अभी दिखाई देने शुरू हुए हैं। मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएटली अपनी जितनी मीटिंग थी उनको सस्पेंड करके सारा पूरा फोकस इस बात पर लगा दिया था कि बाढ़ के कारण
जो परेशानियां आ रही है वो परेशानियां लोगों को नहीं आए। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन पर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है, तो ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि आपको मालूम है अंबाला साइड है या यमुनानगर की बात कर ले तो वहां पर पानी ज्यादा है, बारिश ज्यादा हो रही है, पहाड़ों से पानी आ रहा है, वहां पर बादल फट रहा है। लेकिन मैं अगर रेवाड़ी की बात करूं तो रेवाड़ी में मैं आपको एक न्यूज भी दिखाना चाहूंगी जिसमें लोग धन्यवाद कर रहे हैं कि बारिश का पानी इमीडिएटली निकल गया। तो ये ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे कि कहीं पर कुछ काम नहीं हुआ, काम हुए हैं, लेकिन जब ओवर रेनफॉल हो गया है तो उसके बाद स्थितियां कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा में बदल गया है, ये सिर्फ हरियाणा में नहीं है, बाकी के स्टेट्स में है। हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है, उसको मैनेज करना है, उसको निकालना। अभी यहाँ पर कहते कि बिस्कुट दे दिए, चिप्स दे दिए, मुझे लगता है कि आपके नेता तो कहीं पर दिखाई नहीं दिए। अभी यहाँ पर ये मुझे कह रहे थे कि नाव में अनिल विज जी निकल गए, ट्रैक्टर पे निकले या नाव पर निकले, हुडा जी भी निकले ना ट्रैक्टर पे आज मजबूर होकर, कि जब लगा कि सभी लोग निकल रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे पे क्वेश्चन मार्क ना आ जाए, तो इसलिए उनको भी निकलना पड़ा। लेकिन लोगों के बीच में पहुंचना जरूरी है, वो मेरी सरकार कर रही है। आप व्यंग कर सकती हैं, आपको लगता होगा कि मुसीबत का समय व्यंग करने का है, आपके नेताओं की तरह तो जरूर करिए, लेकिन नाव पर निकले या ट्रैक्टर पर निकले, लोगों के बीच में पहुंचना जरूरी था, और वो मेरे सभी नेता कर रहे हैं। कमल लांडा जवाब देंगे? हमारे नेता भी आप पहुंचे हैं। व्यंग मैं कह रही थी जहाँ पर मजबूर होकर नाव के द्वारा मजबूर होकर, आपके भी मंत्री मजबूर होकर ही निकले कि जब हालत खराब हो गई, आपके तो मजबूर होकर निकले कि मजबूर होकर। एक मिनट, पूछा जाएगा कि एसी रूम की जो पॉलिटिक्स थी, मजबूरी की बात पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं, शुरू कर दिए। परसों से ही हमारी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, परसों से ही उन्होंने फूड पैकेट्स पहुंचाने शुरू कर दिए। आप चिप्स और बिस्किट कमल लांडा जी, बिस्किट के पैकेट है, चिप्स के पैकेट है, कमाल है, राजनीति करते हैं आप इस स्थिति में भी। मत कीजिए पोपली जी, खोखली बातें मत कीजिए, जरा मुझे सुन लीजिए। अरे खोखली बातें करने का काम आपका है, आप खोखले लोग हैं, आप लोग खोखले हैं, तभी आप एसी के रूम में बैठ के करते हैं पॉलिटिक्स। चाहिए था फॉर बिस्किट का पैकेट था या चिप्स का पैकेट था, ये बता दीजिए। एक मिनट वंदना, एक मिनट, समय थोड़ा कम है, एक एक करके बोलेंगे। वंदना एक मिनट, समय थोड़ा कम है, एक एक करके बोलेंगे। कमल लांडा की आवाज जाएगी। देख लीजिए, स्क्रीन पर देख लीजिए कार्तिकेय शर्मा जी को, वहाँ पर क्या बिस्किट के पैकेट बट रहे हैं? इनको चुप कराइए। आपको वंदना एक मिनट, अब समय थोड़ा कम है, एक एक करके अपनी बात रखिए। वंदना एक मिनट, कमल लांडा अपनी बात रखिए। अतुल जी, मैं दादूपुर नलवी नहर का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, जो कि हमारे टाइम में खोदी गई थी, और उसका मकसद था पानी का संचार और जल संरक्षण के लिए, और वो पानी जो है साउथ हरियाणा को जाना था, और उसको खुदवाया भी हमने जगह ने, लेकिन जैसे ही बीजेपी आई, आते ही उसको बंद कर दिया और किसानों को उनकी जमीन वापस कर दी। तो उन्होंने वो काम तो किया नहीं कि जल संरक्षण का काम होना चाहिए, जो रेन वाटर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी हम बात करते हैं, तो आप भी जानती होंगी कि कितना अच्छा रहता है, सारे मिनरल्स होते हैं, जितना हम इस पानी को यूज कर सके उतना ज्यादा अच्छा। लेकिन अब ये नदी नालों में बहकर सब बेकार हो रहा है, धीरे धीरे सूख जाएगा, सब खेत खलियान भी बहुत खराब हो जाएंगे, जहां पर सिल्ट जाके फिर जमा हो जाएगी। तो आपने नहरों के प्रोजेक्ट में आपने कोई काम नहीं किया, उसको बंद ही कर दिया। कमल लांडा एक बात मुझे बताइए, जहां आप सत्ता में है वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? जी, जिन जगहों पर आप सरकार में है वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? की प्रवक्ता हूं, इसलिए हरियाणा पर ही बात कीजिए। नहीं, अब ऐसे नहीं होता है ना। कांग्रेस पार्टी से मैं सिर्फ हरियाणा पे बात करूं, बीजेपी से मैं सिर्फ हरियाणा पे बात करूं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हम प्रादेशिक चैनल जरूर हैं, लेकिन चर्चा जब आप कर रही हैं तो मुझे लगता है उदाहरण आप हिमाचल का भी दे सकती हैं, अभी आप सरकार में आई हैं, राजस्थान का दे सकती हैं, छत्तीसगढ़ का दे सकती हैं। अब ये तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि एसवाईएल पर मैं बात करूं और फिर मैं हरियाणा के लिहाज से बात करूं, हरियाणा कांग्रेस की बात करूं और ना कि हरियाणा पंजाब की बात करूं, ऐसा नहीं होता है ना। पंजाब की बात भी नहीं कर रही हूं मैं पंजाब की भी प्रवक्ता नहीं हूं। मैं यही तो मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी कोई प्रादेशिक पार्टी तो नहीं है। आप अगर यहां पर इतनी बड़ी बात कर रही हैं तो मुझे लगता है आपको और बीजेपी दोनों को जवाब देना चाहिए कि जहां जहां आप सरकार में अगर केंद्र में भी आप बैठे हैं तो वहां पर कितने प्रोजेक्ट आपने अपने समय में दिए और ये कितने देकर आए हैं। मैं कम से कम बीजेपी और कांग्रेस से तो पंजाब और हरियाणा बात की बात नहीं करूंगा ना, मैं तो आपसे बात करूंगा राष्ट्रीय स्तर पर भी कि आप बताइए, उदाहरण दीजिए। हाँ, इनेलो से मैं कर सकता हूं हरियाणा के लिहाज से बात, क्योंकि वो इनेलो हरियाणा तक सीमित है। कृष्ण कुटेल, मुझे लगता है कि राजनीति इस वक्त में नहीं होनी चाहिए, और जो मजबूरी में निकले हैं या जरूरी में निकले हैं उनका मकसद यही होना चाहिए, और खासतौर से किसानों के लिए। कृष्ण कुटेल,
अतुल जी, ये तो आप एक बार होंडा साहब को पता नहीं होता, ऑलमोस्ट हर साल ये काम होता है, लेकिन इस बार ठीक है, बारिश कृष्ण कुटाल की आवाज आएगी। 1 मिनट हो गया, हुई। कमल आप समय नहीं, माफी चाहूंगा मैडम, समय नहीं। अतुल जी, जो है कि ये प्राकृतिक आपदा है और इस समय जो है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और लोगों के बीच में जाना चाहिए जो मुसीबत के अंदर फंसा हुआ है। तो हमने जो है कि उसको जो है कि उस मुसीबत से निकालने का काम करना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो है कि चौधरी सिंह चौटाला जी ने ही 3 दिन पहले जो है कि बयान दिया और कार्यकर्ताओं को जो है कि निर्देश दिए कि जहां जहां पर जो है कि बाढ़ की स्थिति है और जहां पर फसलें नष्ट हो रही हैं तो आप किसानों और मजदूरों के साथ खड़ा होकर के जो है कि उनकी मदद और सहायता करने का काम करें। और रही बात जो है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यही है कि थैली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मुसेरे भाई, और जैसे इनकी सत्ता जब आती है तो ये लूटने और पछोड़ने का काम करते हैं और किसानों को जो है कि वो रगड़ने का काम करते हैं। और यहाँ पर ठीक है, देखिए अब वो सब तो राजनीति की बात हो गई है, लेकिन अभी फिलहाल जरूरी था, जो कि कृष्ण कुटाल भी कह रहे हैं कि ग्रामीण अंचल में गिरदावरी आप कराइए लेकिन थोड़ा उसकी गति बढ़ा दीजिए, क्योंकि फौरी राहत की जरूरत है। फसलें पूरी तरह से इस वक्त जलमग्न है और कई घंटों से चूंकि डूबी हुई हैं, तो उनके बर्बाद होने की पूरी आशंका बनी हुई है। बहुत शुक्रिया वंदना पोपली आपका, कमल अंडा आपका और कृष्ण कुटाल आपका। सवाल इसी बात का है कि जिस वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए उस वक्त में भी सियासत होती है। कोई किसी के नाव पर जाने पर तंज कसता है, कोई ट्रैक्टर पर आता है तो उसकी बात नहीं होती है। कोई कैसे भी जाए, लेकिन सभी पार्टियां जो कि राजनीति करती हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच में रहें। सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार को सबसे पहले सक्रियता और बढ़ा देनी चाहिए अधिकारियों की, जो कि किया भी जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद बहुत सक्रिय हैं और लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं। उम्मीद है कि जो भी अभी आपदा है और जो नुकसान है वो जल्द ही उससे राहत मिलेगी। नमस्कार।